नमस्कार। परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं रविंदर, परिवर्तन एकेडमी के ई पाठशाला में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम में जहां तक क्वेश्चन पढ़े थे पिछले वीडियो में, उसके आगे से क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, आज हम लोग पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, यक्ष वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है और आपको परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो यक्ष वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः वह वाई की तुलना में एक कार्य उससे 40 दिन पहले पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? वो दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। हमें शुरू में ये पता मिल गया कि यक्ष जो है वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो सुनिएगा, जो यक्ष है वो वाई के तुलना में, तो यानी कि अगर वाई अगर 1 काम करता है तो यक्ष कितना काम कर देगा? 3 काम करेगा। तभी ना वाई के तुलना में ये 3 गुना काम कर रहा है। देखिए, अगर यहाँ पे आपका जो वाई अगर 1 काम करता है तो यक्ष 3 काम कर देगा, तभी तो 3 गुना काम हो पाएगा। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं, यानी कि वाई अगर 1 तो काम करता है तो यक्ष क्या कर देगा? 3 काम कर देगा उतना ही समय में। ठीक है, तो ये चीज है आपका, 3 गुना तेजी से काम करता है, ये बात है। यहाँ तो हमें अगर यहाँ पे समझा जाए तो 1 यूनिट यक्ष का एक दिन का काम हमें 3 यूनिट मिल गया, और वाई का 1 दिन का काम हमें 1 यूनिट मिल गया। कितना? 1 यूनिट। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। अब सुनिएगा, करा कि अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। इतना पे छोड़े रखिए, यहाँ पे समझिए। यहाँ पे यक्ष, यहाँ पे वाई। ठीक है, यक्ष यहाँ पे वाई। करा कि जो ये 3 गुना काम करता है और ये 1 काम करता है। ठीक है, यानी 3 संबंधे 1, जो कार्य का जो अनुपात है इन लोगों का वो 3 संबंधे 1 है। अगर यहीं पे समय का देखा जाए, समय का, तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है, 1 संबंधे 3, यानी कि जो कार्य का अनुपात है वो समय में उल्टा हो जाएगा। यानी कार्य जो है समय के, जो समय होता है वो कार्य के व्युत्क्रमानुपाती, यानी ऐसे सुनिएगा, कार्य, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती समय, या समय यहां चले आएगा, समय व्युत्क्रमानुपाती कार्य के हो जाएगा। ये चीज होता है, यानी उल्टा, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो वही काम यहाँ पे किया गया कि कार्य जो है 3 संबंध 1, तो समय 1 संबंध 3। ठीक है, अब सुनिएगा, जो समय, ये आप 3 में से ये कितना अंतर हुआ इन दोनों का? 2 का अंतर। ठीक है, तो उसमें बोला है कि वाई की तुलना में 1 कार्य उससे 40 दिन पहले, यानी कि जो इन दोनों का डिफरेंस है वो 40 दिन। ठीक है, यानी कि ये जो 2 है, ध्यान से सुनिएगा, जो 2 है आपका, वो 2 हो गई 40 की वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, 2 हो गई 40 की वैल्यू। एकदम ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, 2 आया, 2 हो गई 40 की वैल्यू, तो 1 कितनी की वैल्यू होगी? 20 की वैल्यू। 40/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 40/2 करेंगे तो कितना आएगा? 20। यानी कि 2 हो गई 40 की वैल्यू, तो 1 20 की वैल्यू। यानी समझिएगा बात को, 1 20 की वैल्यू, तो यानी यहाँ पे ये 20 हो गया, आइए आपका कितना? 20 तिहाई 60 हो जाएगा। यानी यक्ष किसी काम को 20 दिन में करता है, यक्ष किसी काम को 20 दिन में करता है, और वाई उसी काम को कितने दिन में? 60 दिन में करता है। यानी हमें काम मिल गया, कितना? हमें दिन मिल गया, काम नहीं, दिन मिल गया। यक्ष किसी काम को 20 दिन में करता है, वाई किसी काम को 60 दिन में करता है। समझ में आया? तो यहाँ पे लिखेंगे, यक्ष जो है कई दिन में? 20 दिन में, और आपका वाई जो है कई दिन में? 60 दिन में। वो हमें मिला कहां से? यहां से मिला। ठीक है, यक्ष किसी काम को 20 दिन में, वाई किसी काम को 60 दिन में।
क्योंकि एक की वैल्यू 20 आया तो 20 से कम 20 और 20 तिहाई 60। यक्स किसी काम को 20 दिन में, वाई किसी काम को 60 दिन में कर देगा। तो ये हमें मिल गया 3। अब समझिएगा बात को यहां से। अब इन दोनों का अगर आप टोटल काम निकाले तो कितना होगा? 60 यूनिट होगा ना प्यारे बंधु। यहां से कितना होगा टोटल काम? 60 यूनिट। यानी कि ये आपका जो आ रहा है ये आपका 60 यूनिट टोटल वर्क आ गया। कितना? टोटल वर्क आ गया। यानी कि ये जो आपका यक्स किसी काम को 20 दिन में, वाई किसी काम को 60 दिन में, टोटल काम निकल के आया 60। ठीक है, टोटल काम कितना? 60 निकल के आया। अब सुनिएगा, अब पूछ रहा कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो सुनिए, उस काम को पूरा कर देंगे कितने दिन में? तो यक्स धन वाई अगर दोनों मिल गए तो एक दिन का, पहले इन दोनों का काम निकाल लेते हैं। अगर दोनों मिल गए तो एक दिन का कई यूनिट काम करते हैं? 3 1 4 यूनिट काम करेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो एक दिन में 4 यूनिट करते हैं। हमें करवाना कितना है? 60 यूनिट। तो यानी कि हमें जो यक्स प्लस वाई से करवाना है 60 यूनिट, आप किस क्षमता के अनुसार? 4 क्षमता के अनुसार। यही तो आपकी क्षमता है, तो 4 क्षमता के अनुसार आप काट लीजिए। कितना? 4 एकम 4, कितना बचा? 2 4 5 20, यानी 15 डेज में आपका क्या हो जाएगा? ये मान निकल जाएगा। ठीक है, यानी कि यक्स प्लस वाई जो है वो 15 दिनों में, अगर यक्स प्लस वाई मतलब यक्स नाम का व्यक्ति और वाई नाम का व्यक्ति जो है वो दोनों मिलकर के 15 दिनों में काम को समाप्त कर देंगे। कितने दिनों में? 15 दिनों में। ठीक है मित्रों, आइए अगला क्वेश्चन पे। बस वो यहीं पे आपको अनुपात से निकाल लेना था मान को। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। अब देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन, ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है। ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। पूरा ध्यान से सुनिएगा प्रश्न। ए बी की तुलना में आधा कार्य करता है और सी ए तथा बी द्वारा मिलकर किए गए कार्य की तुलना में आधा कर पाता है। ठीक है, तो यदि सी अकेला पूरा कार्य 40 दिनों में पूरा कर पाए तो सभी एक साथ वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ए जो है बी से किए हुए काम में ये आपका तुलना आधा आधा की बात कर रहा है। यानी कि जो आपका ए है बी की तुलना में आधा करता है। ध्यान से समझिएगा बात को। ठीक है, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका पहले इन दोनों की तुलना करते हैं। अगर बी आपका 2 काम करता है, सुनिए, अगर बी आपका 2 काम करता है तो ए कितना करेगा? 1, यानी इसका आधा काम करेगा। वो बोला है प्रश्न में कि बी ए जो है बी की तुलना में आधा कार्य करता है। तो अगर बी अगर 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, उसी प्रकार अब आगे देखिए, करा कि जो आपका सी है वो ए प्लस बी का आधा, यानी कि जो सी आपका है ए प्लस बी से आधा काम करता है। यानी ए प्लस बी आपका अगर 2 काम कर रहे हैं तो सी भी कितना करेगा? 1 काम करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, एक ही प्रश्न में ए और बी मिलकर 2 दिन काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 2 काम कर रहे हैं, 2 दिन नहीं 2 काम कर रहे हैं। और यहाँ पे ए और बी मिलकर के 3 काम कर रहे हैं। ऐसा संभव है क्या कि एक ही प्रश्न में आपका ए और बी 2 दिन में, ए और बी 2 दिन में और ए और बी 3 दिन? ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी कि इनके कार्यों को बराबर करेंगे। क्या करेंगे? बराबर। कैसे? सुनिएगा, यहाँ पे ए और बी मिलकर के 2 दिन कर रहे हैं तो 2 का गुणा इसमें पूरे टोटल में कर दीजिए। और यहाँ पर ए और बी मिलकर के 2 1 3 कर देते तो 3, यानी यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए पूरे टोटल में। यानी कितना हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 एकम 2, 2 दुना के 4, यानी ए का 2 और बी का 4। अब सुनिए,
3 एकम 3 और 3 दूना के 6, यानी सी जो है 3 यूनिट, ए और बी 6 यूनिट। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ए और बी मिलकर 4 और 2 6 यूनिट का काम करेंगे, 6 काम करेंगे, और यहाँ पे ए और बी मिलकर के 6 काम करेंगे, यानी हमारा ए और बी का जो काम हुआ मिल गया बराबर। ठीक है, मिल गया साहब। अब यहाँ से हम एक एक दिन का इन लोगों का काम लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ए जो है एक दिन का काम कितना, 2 यूनिट, देखिए ए के सामने 2 यूनिट। ये बी है, एक दिन का काम कितना, 4 यूनिट, यानी बी जो है 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, और सी जो है कई यूनिट, सी जो है आपका कितना, 3 यूनिट, कितना, 3 यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बात को, अब ध्यान से सुनिएगा, ए एक दिन में 2 यूनिट, बी एक दिन में 4 यूनिट, सी एक दिन में 3 यूनिट कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मित्रों एक तो आपसे प्रश्न बोला ये है प्रश्न में कि जो आपका सी है वो अकेला 40 दिन में कर देता है, वो अकेला कितने दिन में, 40 दिन में कर देता है। तो बताओ सी अकेला यहाँ पे 40 दिन में कर देता है, कितने दिन में, 40 दिन में। अगर हमें एक का मालूम हो गया कि 40 दिन में करता है और उसे उसका 1 यूनिट भी हमें मालूम है कि 1 दिन में कितना काम करता है, 1 यूनिट नहीं, 1 दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ से हमारा टोटल काम कितना निकल जाएगा, 3 चौको 12, 120, कितना, 120 यूनिट, यानी हमारा टोटल काम निकल के कितना आ गया, 120 यूनिट। ठीक है, हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से बस यही पूछा है कि अगर ये तीनों साथ में मिल जाए, सभी साथ में मिल जाए तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर ये तीनों साथ में मिल जाएंगे ना तो ए प्लस बी प्लस सी कई यूनिट करेंगे, 4 2 6 3 9, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कई यूनिट, 9 यूनिट काम करेंगे। हमें करवाना कितना है, 120 यूनिट, कितना, 120 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो होगा 120 यूनिट का काम, 120 यूनिट का काम 9 के हिसाब से, किसके हिसाब से, 9 के क्षमता के हिसाब से कई दिन में, काट लीजिए, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, ये 0 उतर जाएगा। ठीक है, आपका क्या होगा, 3 तिली के 9, 3 चौको 12, ये जुड़ गया। अब यहां से आपका क्या होगा, 40/3 हो गया, 40/3 आ गया आपका। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अब 40 में आपका क्या भाग दे देना है, क्या कर देना है, भाग दे देना। तो 3 से भाग दीजिए, क्या होगा, 13 तिया 39 होता है, 13 सही 1/3, यानी कि 13 तिया 39, 1/40/3, यानी कि इतना डेज आपका आंसर। यानी कि जब तीनों मिलेंगे तो 13 सही 1/3 दिन में काम को फिनिश कर देंगे, काम समाप्त कर देंगे। ठीक है मित्रों, ये था। अगला क्वेश्चन, पहले इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है, सवालों को लगाया जा रहा है। बता रहा हूं कि आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, करा कि ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए और जैसे लगाऊंगा वैसे लगाइएगा। ठीक है, ए बी से किए हुए काम में 50% बी द्वारा लिए गए समय से 1/3 समय में कर पाता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो वह कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, लेकिन यदि बी अकेला वही कार्य करे तो कितने दिनों में पूरा कर पाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो कह रहा है ए बी से किए हुए काम में 50%, यानी यहां से बात ये निकल के आ रही है कि जो ए है ना,
वो काम क्या करता है बी से, बी का आधा करता है। ध्यान से सुनिएगा, 50% बात किया है। ए जो है 50% काम करेगा किससे, 50% काम करता है किसका, बी का। तो बताइए आप, अगर बी यहां पे आपका, बी आपका अगर आपका कितना काम कर दे, पूरा काम कर दे, क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा एकदम मैं देहाती भाषा की यूज करके आपको समझाना चाहूंगा। यहाँ पे एक ऐसा शब्द यूज करूंगा कि आप समझ जाएंगे। सुनिएगा, यहाँ पे आपका बी अगर पूरा काम करता है तो ए कितना काम करेगा, आधा काम करेगा। कितना, आधा करेगा। ध्यान से एकदम समझिएगा, यहाँ पे मैं एकदम यहाँ पे मान न लेकर के पूरा और आधा की बात कर रहा हूं। अगर बी पूरा काम करता है तो ए आधा कर देगा, करेगा या नहीं करेगा। अगर बी पूरा काम करता है, ठीक है, पूरा काम करता है तो ए आधा करेगा। ये तो आपका कार्यों की बात किया गया है, ठीक है। अब लीजिए समय की बात, यहाँ पे समय पे आइए, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम काम की बात कर लिए कि अगर बी पूरा करेगा तो ए आधा काम करेगा, ठीक है। अब सुनिएगा समय की बात, तो उसमें बोला है अगर बी आप लेते हैं जितना, उसका 1/3 जो है ए समय लेता है। अगर बी आपका जितना समय लेता है उसका 1/3 ए समय लेता है। अगर हम मान लेते हैं कि जो बी है वो 3 समय लेता है, तो 3 का 1/3 ए लेगा समय, यानी 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कट गया ए, यानी कि अगर बी आपका 3 समय लेता है यानी 3 दिन लेता है तो ए कितना, 1 दिन लेगा। बात को समझिए। 1/3 अगर लेने का तरीका आपको बता दें, जो 1/3 बता रहा है ना, 1/3, तो जो नीचे वाला है वही ले लीजिए, यानी बी को हमने वही देखिए 3 ले लिया और उसी का 1/3 निकालेंगे तो 1 आएगा। अगर 9 भी लेंगे ना तो तभी भी आएगा, यानी कोई भी वैल्यू लेंगे उसका 1/3 निकालेंगे तो मानाना चाहिए, बस। और क्या। तो आपको यहाँ पे सिंपल लेने के लिए ये जिक्र किया गया, यानी कि आप सिंपल लेंगे तो थोड़ा धड़ल्ले से क्वेश्चन को लगा लेंगे, क्योंकि पेपर में हमें कम समय रहता है, ज्यादा क्वेश्चनों को टच करना रहता है, ज्यादा क्वेश्चन लगाना होता है। अगर आप एक ही सवाल पे ज्यादा समय गुजार देंगे तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आपको थोड़ा सा आसान लेना पड़ता है, आसान लेंगे थोड़ा तुरंत काम हो जाएगा। तो वही काम है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि अगर ये 3 दिन में पूरा काम करता है तो 1 दिन में ये आधा काम करेगा। ये जो है 1 दिन में आधा काम करेगा, कै दिन में, 1 दिन में आधा काम करेगा। तो बताइए नया समय जो निकल के आएगा प्यारे बंधु, अगर 1 दिन में आधा काम करे, मान लो कि आप एक खेत है, ठीक है, खेत में 4 कोने, ठीक है, तो 4 कोने हैं, तो आपको कहा गया कि 1 दिन में आप 2 ही कोण खनीगा, ठीक है। तो आप आज गए तो 2 कोण खरीदिए। अब उन कोनों में 2 कोने और बच गए, तो अगले दिन जाएंगे तो आप उसको भी खरीदेंगे, यानी कि आप 2 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे है कि 1 दिन में आधा तो 2 दिन में पूरा काम कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 दिन में ये आधा काम करता है तो 2 दिन में पूरा काम करेगा। करेगा या नहीं करेगा, अभी बताइए। करेगा, बिल्कुल, 2 दिन में पूरा काम। अब सुनिएगा, यानी कि ये तो 2 दिन में पूरा काम करने लगा, ये जो आपका 3 दिन में पूरा कर ही रहा है, यानी कि यहाँ पे 3, ठीक है। तो समय जो निकल के आया 2 और 3, ठीक है। तो इसी का उल्टा आपका क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्य। तो यानी 3 संबंधी 2 हो जाएगा, 3 और 2, ठीक है। एक समय आपको न्यू निकल के आया 2 और 3, तो कार्य कितना, 3 और 2, ठीक है। अब बात को सुनिएगा, ये दोनों कार्य मतलब कि ए का कार्य, बी का कार्य, यानी कि ए 1 दिन में 3 यूनिट, बी 1 दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। अगर ये दोनों कार्य यानी कि 5 यूनिट, 3 2 5, ये 3 2 5, 5 यूनिट का काम कई दिनों तक करते हैं, 10 दिनों में पूरा होता है। कितना, 10 दिनों में पूरा हो जाएगा, यानी कि 5 गुणे 10, 5 यूनिट के हिसाब से 10 दिन में कितना काम, 5 10 50, यानी ये आपका टोटल काम निकल के आया। कितना,
टोटल काम, यानी कि 5 10 50 ये टोटल यूनिट निकल के आया, टोटल वर्कर निकल के आया, यानी 50 यूनिट आया। और लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि जो बी है अकेला वही कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो बी की बात किया है, बी की, तो बी देखिए, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो 50 यूनिट कितने दिन में कर देगा। तो यहां लिख देंगे कि बी जो है 50 यूनिट काम करेगा, 50 यूनिट काम करवाना है, किस यूनिट के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से, तो कितने दिन में करेगा, 25 दिन में कर देगा। कई दिन में, 25 दिन में। ये आपका आंसर है भाई साहब, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो वही बी एक दिन में 2 यूनिट का काम, यानी कि हमें 50 यूनिट का काम करवाना है, तो जो 50 यूनिट का काम करवाना है किस क्षमता के अनुसार, 2 क्षमता के अनुसार, कई दिन में करेगा, तो काट दीजिए 25 दिन में आ जाएगा। ये चीज है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक काम को ध्यान से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम बेसिकली आप ध्यान देंगे तुरंत ऐसे क्वेश्चनों को लगा लेंगे। मैं बता रहा हूं, इतना मैं बता रहा हूं प्यारे बंधु कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि वो भी अपना पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, करा कि एक काम को 21 दिन में कर सकता है। पूरा पहले मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, आपका व्हाइट बोर्ड में प्रश्न दिख रहा होगा। एक काम को 21 दिन में कर सकता है, खड़ी पाई दे देगा। फिर उसके बाद कहेगा भाई साहब कि बी ए से 40% अधिक कुशल है। ध्यान से सुनिएगा, खड़ी पाई का मतलब आधा उधर क्वेश्चन बोल दिया, आपको समझना है। अरे भाई साहब यहाँ खड़ी पाई बोलने का मतलब समझ पा रहे हैं, वो आधा क्वेश्चन की बात कर दिया, यानी कि उतने में आपको आधा समझ लेना है। अगर आप प्रश्न को ही अच्छे से समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन उसी में सॉल्व हो जाएगा, प्रश्न से ही आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा और लगा देंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। तो उसी प्रकार एक काम को 21 दिन में कर सकता है। बी ए से 40% अधिक कुशल है, बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो बी द्वारा उसी काम को अकेले समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अपेक्षित दिन क्या है, अपेक्षित दिन क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो एक काम को 21 दिन में करता है, ये तो आपको पता है। एक काम को 21 दिन में, कई दिन में, 21 दिन में पूरा करता है, ये पता होना चाहिए। एक काम को 21 दिन में करता है, ठीक है। और एक बात बोला है कि ए जो है ना, अरे वो जो बी है ना, बी नाम का व्यक्ति, देखिए यहाँ पे बी नाम का जो व्यक्ति है वो ए से 40% क्या है, अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब समझ पा रहे हैं, वो ज्यादा 40% अधिक काम कर दे रहा है। यानी कि ये जो आपका अगर 100% काम करता, अगर ये आपका 100 काम कर रहा है तो ये कितना कर देगा, बी 40% अधिक है, यानी 140 कर देगा। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ए जो है अगर 100 काम कर रहा है, यानी 100% काम कर रहा है, तो बी 40% अधिक कुशल है, यानी बी 140 कर देगा, ठीक है। अब बात को ध्यान दीजिएगा, अगर टोटल काम निकालना हो तो आसानी से निकाल लेंगे। दिन में आप उसके क्षमता का देखिएगा, ये आपका जो दिन है, अगर दिन में क्षमता का गुणा कर देते हैं तो कितना, टोटल निकल जाएगा। टोटल वर्क क्या निकल के आएगा, टोटल वर्क। ये आपका अगर जो भी समझना भाई फार्मूला समझिए, दिन में आप अगर क्या कर देते हैं, क्षमता का उसके एक दिन के काम का अगर गुणा कर देते हैं, 100 में 21 का गुणा कर देंगे तो हमें टोटल काम निकल जाएगा। टोटल यूनिट पता चल जाएगी कितनी है, टोटल काम पता चल जाएगा कितना है, टोटल कुर्सियां कितनी बनाना है पता चल जाएगा। तो कितना आएगा, 2100। कितना, 2100, 2100, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि टोटल काम कितना है,
2100 है, 2100 है। ठीक है, अब बात सुनिएगा। करा कि बी द्वारा जो है, बी द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, बी द्वारा उसी काम को अकेले कितने दिनों में वो समाप्त कर पाएगा, ये पूछा जा रहा है कि बी जो है उसी काम को, इसी काम को, यानी ये टोटल काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सुनिए, ये जो बी है एक दिन का 140 काम करता है, 140 काम करता है एक दिन में, तो 2100 काम कितने दिनों में, तो यहां लिखेंगे बी जो है 2100 काम, 2100 टोटल यूनिट, टोटल काम 140 के हिसाब से कै दिन में कर देगा, 0 से 0। ठीक है, 7 दूना के 14, 7 तिलिके 21, ये 0, 2 15 यम 30, यानी कि 15। ठीक है, आपको इतना काट करके लिख देना है, कै दिन, 15 दिन, 15 डेज। ठीक है, ऐसे आपको करना था। 2100 बटे 140 काटना है, आप भी जानते हैं प्यारे बंधु, काट करके मान निकाल के 15 डेज आप करेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है, यानी बी जो है अकेला उस काम को 15 दिन में। अब सुनिएगा, यहीं पे इस प्रश्न को थोड़ा सा हटा के अब देखिएगा इसी प्रश्न को कैसे लगाना है। अब सुनिएगा, करा कि ये जो है 21 दिन में कर रहा है, लेकिन बी जो है, ध्यान से सुनिएगा, बी जो है ए से 40% क्या है, अधिक कुशल है। तो बात सुनिए, 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, क्या होता है, 2/5, 2/5 होता है। तो टोटल काम तो यही है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका ओरिजिनल मान है, तो आपका 5 यूनिट ए करता है, तो 5 2 7, यानी कि ये आपका 7, बी कितना करेगा, 7। अब बताओ 21 में 5 का गुणा करो, 105, यानी कि टोटल काम कितना हो गया आपका 105। 105 काम कराना है किससे, बी से, किस हिसाब से, 7 के हिसाब से। काट लीजिए, 7 7 एकम 7, 3 बटा 7 बचे 35, कितना दिन, 15 दिन। अब बताओ कितना आसान है, मतलब आप जैसे लगाना चाहो वैसे लगाओ, बस आपको पढ़ते रहना मित्रों, बस आपको ध्यान देना है। और आपको इतना, आपको मैं बताऊंगा इतने, मतलब आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन कई तरीके से बताऊंगा कि आप कहेंगे कि क्या, एकदम सेकंडों में सवालों को लगाया जाएगा। ठीक है, ये चीजें बताइए कितना आसान है। फ्रैक्शन में बदलिए, 2/5, यानी जो ये ओरिजिनल मान है वो ए का मान है। ये कह रहा कि 40% अधिक कुशल है, तो 5 पहले था, 5 में 2 जोड़े 7, यानी ए जो है एक दिन में 5 यूनिट, बी जो है एक दिन में 7 यूनिट। तो अब टोटल काम निकल गया 105, 21 में 5 का गुणा कर दिया 105। अब क्या करना है, बी का हमें काम निकालना है कि भैया कै दिन में, और बी का एक दिन का कितने दिन में काम करेगा टोटल, ये निकालना है। बी जो है कितना, मतलब कितने दिन में टोटल काम कर लेगा, ये हमें निकालना है। तो 105 यूनिट पूरा टोटल काम है, तो 105 बटे क्या, एक दिन में 7 यूनिट काम, काट के तुरंत निकलेंगे 15 दिन। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही, अब इसके अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन देखा जाएगा। धन्यवाद मित्रों।